नावेश को दो विषय हैं। एक अखिलेश यादव के स्तर से कहा गया कि यानी मतलब सपा के हाईएस्ट लेवल, इसके बाद कोई स्तर नहीं, ये सपा का टॉप वो है। वहां से बात आई कि भाई रहेगा अलायंस और इंटैक्ट रहेगा और विधानसभा में सीटों की भी समस्या नहीं, हम लोग कर लेंगे। एक पक्ष ये, और दूसरा पक्ष उनका ये भी कि जिसको जाना हो वो चला जाए, यानी दरवाजा भी बंद नहीं किया है। गठबंधन रहेगा ठीक है, लेकिन दरवाजा खुला रखा है, जाने का मन मचले तो तुरंत निकल लो। क्या माना जाए, इन दोनों दो अलग अलग दिशाओं की टिप्पणियां हैं अखिलेश जी की। एक और दूसरा प्रश्न इसी के साथ सप्लीमेंट्री, अब कांग्रेस को अविनाश पांडे या अजय राय के वक्तव्यों से बात नहीं बनेगी। वो तब बनती जब राम गोविंद चौधरी, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव बोले होते। नहीं, अखिलेश जी के बोलने का मतलब या तो खड़गे जी बोले या राहुल जी बोले, उससे नीचे तो नहीं बात बनेगी। नवेशी को जी बिल्कुल, अखिलेश यादव का जो बयान है वो साफ तौर से उन्होंने कहा है कि गठबंधन बना रहेगा उत्तर प्रदेश में, और जिसको जाना है वो चला जाए। वो इमरान मसूद की तरफ इशारा किया है कि अगर उनको कोई बहुत ज्यादा नेतागिरी सवार है और वो उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में सही काम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक इशारा भी किया है कांग्रेस से कि कांग्रेस के साथ रिश्ता हमारा होगा और ऐसे नेताओं को बाहर करिए, आप उनको टिकट मत दीजिएगा, हमारी सहमति नहीं बनेगी। यह प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि इमरान मसूद जैसे बड़बोले नेता जो गठबंधन में दरारें डाल रहे हैं, उनको अगर लगता है कि ये गठबंधन मिसमैच है या इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नीतियां गलत हैं, तो भैया ऐसे नेताओं को कहीं बाहर कर दीजिए, आप कम से कम सीट के लिए मत बात करिएगा। एक तो उन्होंने ये बात कही है। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव के ये कहने से होता क्या है कि गठबंधन बना रहेगा, ये तो जब आज समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता है अखिलेश यादव, उनकी तरफ से ये गठबंधन बना रहेगा, लेकिन दूसरा पक्ष जो है खड़गे साहब, प्रियंका, राहुल, खासतौर से राहुल जब इस बात को कहेंगे कि हाँ गठबंधन बना रहेगा, तब ये मान के चला जाएगा कि नहीं कोई कड़वाहट नहीं है, आखिरकार ये दोनों मिलके ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी कांग्रेस क्या करेगी ये नहीं पता। जैसे कि कहा जा रहा था कि प्रॉक्सी कर रहे थे वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इमरान मसूद, हो सकता है कि कांग्रेस बहुत दबाव में ले समाजवादी पार्टी को, 50% सीटें मांग ले, या फिर वो दरवाजा खटखटाए बसपा के साथ, जैसा कि उनके सांसद बार बार कहते रहे हैं। तो अभी एक तरफा तो ये हो गया है, लड़की वालों की तरफ से तो कह दिया गया कि साहब हमें दूल्हा पसंद है, ये शादी हो, लेकिन लड़के वालों की तरफ से भी तो ये बात शीर्ष नेता क्या है कि ये गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में होगा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल जिस तरीके से सांसद और विधायक और नेता अलग अलग पार्टियों के एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इससे तो नहीं लगता, और अखिलेश यादव के ये कहने से ये तो लग सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की शर्तें क्या होंगी? कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के पास जाने से पहले एक बार चेक करेगी मायावती जी को? तो ये सारी बातें अभी उहाफों की स्थिति बनी हुई है और कोई क्लियर नहीं है कि ये दोनों दल साथ में लड़े। जी बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश यादव के बोलने से एक बात तय हो गई, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा वो तो जब समय आएगा तभी पता लगेगा। राजनीति में किसी का प्रेडिक्शन नहीं हो सकता किसी चीज़ का, लेकिन एक बात तय हो गई कि इमरान मसूद से लेके अजय राय, अवनीश पांडे, प्रभारी, इन सब के बोलने की बात खत्म हो गई। अब बोले तो राहुल गांधी बोले या हद से हद खड़गे जी बोले तो माना जाएगा कि हाँ भाई उत्तर है, बाकी तो फिर सत्यनारायण कथा है। अशोक यादव जी, 1.5-2 साल का अभी वक्त बाकी है और सियासत तो बड़ी विचित्र चीज होती है, पारे की तरह फिसलती है ना, पारे की तरह मचलती है। इतनी जल्दी अखिलेश यादव जी से क्यों बुलवा दिया? ये बात आप लोग बोलते और नेता लोग बोलते, सांसद बोलते, राजीव राय बोलते, भलान बोलते, ढिगान बोलते, नहीं नरेश उत्तम पटेल बोलते, तो एक वो बचा रहता एक पायदान कि नहीं अखिलेश जी तो नहीं बोले अभी ना, अब तो अखिलेश जी बोल दिए। अब मान लीजिए कांग्रेस ने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया, वैसा उत्तर नहीं दिया, तो महिमा मिटे अपार वाली बात हो जाएगी।
अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दो बातें कही। उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव में जा रही है, ये उन्होंने मेजर बात है। उसके बाद किसी नेता को लेकर के किसी पत्रकार साथी ने बात किया, उस पर उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि जिसको जिसको रहना होगा रहे, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा, जाए। और रह गई बात आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कहा, तो वो इमरान मसूद जी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी बातों पे जवाब देते फिरे। उनके लिए तो हम प्रवक्ता ही काफी हैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए। तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी जाएंगे अपना जो बात करने। दूसरी बात, कालिदास जी की एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे अमिताभ जी, कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। आपने भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। पढ़ी है भैया। तो ये बात इमरान मसूद जी को समझ लेना चाहिए कि उनकी मतलब, अच्छा, इमरान क्या मसूद मतलब कालिदास उनका है, लिमिट ठीक है, हाँ ठीक, हाँ। अपनी लिमिट को समझकर ही कोई बयान देना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला होता है जब दो पार्टियों का गठबंधन आपस में चल रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार गठबंधन को लेकर के बात कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन बना है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कभी कोई बात नहीं करता है, लेकिन कुछ छुटभैये टाइप के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए गाहे बगाए एनआई का माइक पा जाते हैं, पीटीआई का माइक पा जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े नेता हो गए। तो एएनआई पीटीआई का माइक देख के वो इस तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब राजनीति हमको करनी है तो क्या करें, कुछ ऐसा बोलें ताकि कुछ चर्चा हो, डिबेट हो, बात चले। ये सब चीजें कुछ होता है नेतागिरी में, कुछ लोगों का डीएनए इस तरह का होता है, डिजाइन होता है। अशोक भाई, चर्चा पर्चा खर्चा हम लोग 3-4 चीज करते हैं, लेकिन वो चर्चा ही एकमात्र अपना टूल बना लेते हैं कि हमारी चर्चा होती रहती बात। तो यही बात होगी उनके साथ। अभी कांग्रेस पार्टी का मामला है, वो अपने नेता को समझाएं कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ से भी अगर कोई नेता इस तरह बयानबाजी करेगा तो हम लोग भी उसको समझाएंगे, भाई गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं है। जी अशोक भाई, मैं गौरव के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहता हूं, ऐसे भी लीपापोती नहीं होनी चाहिए। मैं एक वो बताता हूं परीक्षण, नावेद सिंह को एक परीक्षण बताता हूं। मैं मान लिया कि अशोक यादव कह रहे हैं कि इमरान मसूद छोटे मोटे नेता हैं, मान लेते हैं क्या? आपके यहां भी हम मान लेते हैं आशू मलिक बहुत छोटे नेता हैं, मान लेते हैं, ठीक। जो लोग झगड़ा कर रहे हैं ऐसे और भी नाम है, 2 ले लिए। इनसे अपनी पार्टी के, ये अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता के विरुद्ध क्या कमरा बंद करके अंधेरे में भी कुछ बोल दें, 3 मिनट में पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। चौथा मिनट नहीं होगा ना, चौथा मिनट तो नहीं लगेगा ना। 3 मिनट में पार्टी से निकाल दिए जाएंगे और सार्वजनिक अभिनंदन करने के लिए सारे कार्यकर्ता नेता टूट पड़ेंगे और धतेरे की कर देंगे 5 मिनट में, क्या? लेकिन अगर नेतृत्व खंडन नहीं कर रहा है किसी का, तो माना जाता है, जो बात नावेद सिंह को कह रहे हैं कि ये कंठ जो बोल रहा है उसमें नेतृत्व की सहमति है। अन्यथा अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को मौन करना कोई बड़ा कठिन काम है क्या अशोक यादव जी? आप पार्टी के विरुद्ध कोई टिप्पणी करके देखिए, रियल टाइम में निष्कासन, रियल टाइम में नहीं, गौरव जैन करके देखें, रियल टाइम में निष्कासन हो जाएगा। और अगर इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अखिलेश यादव ने लाठी डंडा खाने और मुकदमा झेलने के लिए अभिशप्त कर दिया और सवाल उठ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी ना कि इमरान मसूद का बोला केवल हमको सुनाई दे रहा, उधर कांग्रेस वाले नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं, मन मन मुस्कुरा रहे होंगे। क्या इमरान मसूद ऐसी ही टिप्पणी कांग्रेस नेतृत्व के लिए कर सकते हैं जो वो अखिलेश यादव के लिए कर रहे हैं, गौरव जैन? और अगर नहीं तो फिर इमरान मसूद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक। और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि समाजवादी पार्टी ने अपने सर्वोच्च स्तर से एक मैसेज दिया कि हम चाहते हैं कि अलायंस कंटिन्यू करें। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसी स्तर से उसका उत्तर देगी? जी देखिए, कांग्रेस जो है वो हमेशा से इंडिया अलायंस के प्रति प्रतिबद्ध है और हमारा भी ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में अगर ये फिरका परस्त ताकतें हैं, जो पूंजीवादी ताकतें, उनको हराना है तो एक साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। तभी इनका जो हश्र 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, वैसे ही जो रिजल्ट है 2027 में आ पाएगा। यहाँ पर आपने बात करी इमरान मसूद जी के बयान की, तो एक बात को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इमरान मसूद जी का जो बयान है वो उनका निजी बयान है।
उन्होंने कांग्रेस की किसी पटल से वो बयान नहीं दिया, कांग्रेस की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके या यूपीसीसी में जाके बयान नहीं दिया। उनके कोई मनमुटाव रहे होंगे, उनके कोई क्षेत्र का कुछ रहा होगा, उस वजह से उनकी वो बयानबाजी है। कांग्रेस नेतृत्व का इस बयान से अभी तक कोई भी लेना देना नहीं है, और इसके बाद साथ ही साथ उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा कि आपने क्यों बयान दिया, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। और जो भी है, हमारा जो प्रतिबद्धता है इंडिया अलायंस के प्रति, और जो अखिलेश यादव जी का बयान है कि 2027 का चुनाव साथ में लड़ें तभी जाकर यहाँ पे यूपी में कुछ होगा, उसके प्रति भी हम लोग पूरी तरीके से आगे अग्रसर हैं और उसी को बयान को लेकर के भी चल रहे हैं। जो रही बात ऐसे छोटे काफी बयान जो आ जाते हैं जिनका अभी तक पार्टी ने कुछ वो नहीं करा, तो उसका जल्दी आपको स्पष्टीकरण मिलेगा यूपीसीसी के द्वारा भी, अविनाश पांडे जी के द्वारा भी और अजय राय जी के द्वारा भी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।